अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है बच्चों। एक बार फिर से आपको वेलकम करता हूँ बेस एकेडमी यूट्यूब चैनल में। बच्चों, हमने जो थर्ड हमारा टॉपिक था, जो थर्ड लेक्चर था हमारा एमडी कैट फिज़िक्स का एंगुलर मोशन, उसकी जो डिटेल टॉपिक था उसको हमने डिस्कस कर लिया। उसकी वीडियो जो है वो अपलोड हो चुकी है। ठीक है, अभी जो इस टॉपिक से रिलेटेड जो पास्ट पेपर्स में एमसीक्यूज़ आए हुए हैं, ठीक है, मैं वो आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। और आप देखेंगे ये एमसीक्यूज़ जो होते हैं बच्चों, ये सिंपल ही होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा टेक्निक्स इसके अंदर इस्तेमाल नहीं होती। बहुत सिंपल बेसिक टेक्निक्स जो आपने पढ़ी होती हैं बेसिकली वही इस्तेमाल हो रही होती हैं। सो हमें अपनी तैयारी को भी ऐसे ही करना है। आप पर जो एक बेजा प्रेशर डाल दिया जाता है कि पता नहीं जनाब कोई पीएचडी लेवल का आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। एफएससी लेवल के क्वेश्चन होते हैं, बस थोड़ा सा घुमाया फिराया जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं। चलें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करेगा। तो स्टार्ट करते हैं जी हम फ्रॉम फर्स्ट एमसीक्यूज़। अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर। ठीक है जी, एक हमारे पास कोई भी शेप है, इस तरह की शेप है, ऐसे सर्कुलर, ठीक है जी, और वो रोटेट कर रही है। ये सर्कुलर शेप है और उसका जो रेडियस है बच्चों वो हमारे पास 1 मीटर है। रोल थ्रू सम डिस्टेंस, ये रोल करती है सम डिस्टेंस मेकिंग एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। ठीक है जी, तो फ़र्ज़ करेंगे ये रोल कर रही है यूँ करके, ठीक है, और इसके यहाँ पे जो एक पॉइंट था, जब इसने रोल किया तो वो पॉइंट यहाँ पे पहुँच गया। यानी कि रोल करने के दौरान इसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है, उस डिस्टेंस के लिए इसने 180 डिग्री का एंगल बनाया है सेंटर पे। ठीक है, तो थीटा जो है यहाँ पर वो हमारे पास 180 डिग्री है। और बच्चों अगर मैं इसको रेडियन में लिखूँ तो इसको रेडियन में चेंज कर रहे हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.14 रेडियन। ठीक है, पीछे हमने जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था उसके अंदर मैंने आपको कन्वर्जन सिखाए थे कि डिग्री से हमने रेडियन में किस तरह से चेंज करना है। ठीक है, और इसी तरह से रेडियन से डिग्री में हमने कैसे चेंज करना है। अच्छा जी, थीटा भी हमारे पास आ गया। अब करना क्या, हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, हमने एस फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि आपको पता है कि 360 डिग्री जो होता है बच्चों, ये 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। ठीक है, और 180 डिग्री जो है ये पाई रेडियन के बराबर होता है। इस तरह 90 डिग्री जो है ये पाई/2 रेडियन के बराबर होता है। इस तरह 45 डिग्री जो है ये पाई/4 रेडियन के बराबर होता है। इस तरह 60 डिग्री जो है ये पाई/3 रेडियन के बराबर होता है। इस तरह बच्चों 30 डिग्री जो है ये पाई/6 रेडियन के बराबर होता है। ये कन्वर्जन मैंने आपको पीछे सिखाई हैं। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा, इस टॉपिक का जो डिटेल लेक्चर है, तो पहले आप वो देखें। ठीक है, अच्छा बच्चों, एस निकालना है। आपको पता है कि एस इज़ इक्वल टू आर थीटा। यहाँ पे जो आर है वो हमारा 1 है और थीटा जो है वो 3.14 रेडियन है। तो बच्चों आंसर क्या आ जाएगा, 3.14 मीटर। सो ये हमारा एस आ गया। इसके मुताबिक हमारा ये वाला जो आंसर है ये ठीक है। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है द रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग द डायमीटर। यानी कि फ़र्ज़ करने के हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट ए है। एक बॉडी पॉइंट ए से मूव करती हुई जब पॉइंट बी पे पहुँचती है तो हमने उसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है। बच्चों डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मैंने आपको एक तरीका सिखाया था कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को देख के निकाला जाता है। तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक हम एक वेक्टर बनाते होते हैं और इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वही हमारे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है। तो बच्चों ये सर्कल है, ये इसका सेंटर है। सेंटर से ए तक जो डिस्टेंस है वो भी आर है और सेंटर से जो बी तक डिस्टेंस है वो भी आर है। इसका मतलब है कि ए से बी तक ये जो पूरी लेंथ है, इस लेंथ को देखा जाए तो ये आर प्लस आर है और यही हमारे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है। तो हमारे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बच्चों आर प्लस आर कितना बन गया, 2r। उसके बाद उन्होंने कहा टोटल डिस्टेंस अलॉन्ग द सर्कल। बच्चों अगर मैं पॉइंट ए से शुरू करूं और मूव करता हुआ वापस पॉइंट ए पे आ जाऊं तो ये जो टोटल डिस्टेंस है ये सर्कल के सर्कमफेरेंस के बराबर होता है। तो ये टोटल डिस्टेंस जो है सर्कल के सर्कमफेरेंस के बराबर होता है, जो कि 2 पाई आर होता है। अब इन दोनों की रेशो निकालनी है आपने, डिस्प्लेसमेंट ओवर डिस्टेंस की। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ओवर डिस्टेंस की रेशो निकालनी है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो 2r है और डिस्टेंस जो है वो 2 पाई आर है। 2 से 2 कैंसिल, r से r कैंसिल, ये आंसर आ गया 1/पाई। उसको मैं लिख सकता हूँ 1/पाई। ये डिवाइड को मैं रेशो लिख देता हूँ। तो सही आंसर क्या है बच्चों, 1/पाई।
उसके बाद हमारे पास है जी, अच्छा यहाँ पर ना एक इस तरह के क्वेश्चन भी किए जाते हैं डिस्प्लेसमेंट के मतलब, ठीक है। फ़र्ज़ करें वो आपसे कहते हैं जी कि आप जहाँ पे खड़े हैं ना, आप ईस्ट डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं, और अगर आप नॉर्थ डायरेक्शन को फेस करें तो बताएं आपने टोटल कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया। देखें यहाँ पर आप यूँ बना लें, ये हमारे पास है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। बच्चों ईस्ट से नॉर्थ तक जाने के लिए हमारा जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये देखें, ये हमारे सर्कल का 1/4 है, सर्कल का चौथा हिस्सा है, ठीक है। तो बच्चों टोटल जो हमारा सर्कल के अलॉन्ग डिस्टेंस होता है वो 2πr होता है, ठीक है। इसको 4 से डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास बन गया πr/2, ठीक है। इसी तरह से अगर आप ईस्ट पे हैं और आपने वेस्ट तक जाना है तो ये हाफ सर्कल हो गया। हाफ सर्कल जो है, ठीक है बच्चों, वो पूरा जो सर्कमफेरेंस है वो 2πr होता है, और उसका अगर हाफ करेंगे तो वो सिंपली क्या बनेगा, πr बनेगा, ठीक है बच्चों। या वैसे आप यूँ समझ लें कि यहाँ तक ये हाफ सर्कल हो गया है, तो 2πr को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूँ तो आंसर क्या आएगा, πr। इसका मतलब है ईस्ट से वेस्ट तक अगर आप जाते हैं तो आपका जो डिस्टेंस है वो πr होगा। अगर हम ये तो हमने डिस्टेंस निकाला ना, अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकालना हो हमने तो वो कैसे निकालेंगे। देखिए ईस्ट से हमने जाना है वेस्ट तक, ठीक है। तो ये देखें हम एक वेक्टर बनाएंगे, हमारी इनिशियल पोजीशन ईस्ट है और फाइनल पोजीशन हमारी नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये साउथ है। ईस्ट से नॉर्थ तक अगर आप गए हैं तो हमारे डिस्प्लेसमेंट जो है वो कैसे निकालेंगे, हम एक वेक्टर बनाएंगे, ईस्ट से हमारी इनिशियल पोजीशन ईस्ट है और फाइनल पोजीशन हमारी नॉर्थ है, ठीक है बच्चों। इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वही हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। और अगर इसे एंगल की शक्ल में लेंगे तो ये सर्कल का चूँकि चौथा हिस्सा है तो ये एंगल कितना होता है बच्चों, 90 डिग्री। तो थीटा अगर आप डिग्री में लेंगे तो ये 90 डिग्री होगा, और अगर आप इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेंगे रेडियन में तो ये 90 डिग्री को हम रेडियन में क्या लिख सकते हैं बच्चों, π/2 रेडियन, ठीक है। तो ये आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया, क्लियर हो गया। इसी तरह से अगर हम ईस्ट से वेस्ट तक जाएं तो देखें यहाँ से यहाँ तक ये एंगल बनेगा 90 डिग्री, तो 180 डिग्री, तो डिग्री में ये 180 होगा हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और यही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर रेडियन में लिखें तो ये हमारा पाई रेडियन के बराबर होगा। इसी तरह से अगर आप ईस्ट से साउथ तक जाते हैं तो डिग्री में ये 270 डिग्री होगा, और बच्चों रेडियन में ये 3π/2 रेडियन के बराबर होगा। तो इससे पहले जो हमने निकाला था वो सिंपल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाला था, अभी हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखें, ईस्ट से वेस्ट तक ईस्ट से नॉर्थ तक जाने में π/2 रेडियन, ईस्ट से वेस्ट तक जाने में पाई रेडियन, ईस्ट से साउथ तक जाने में 3π/2 रेडियन, और ईस्ट से वापस ईस्ट तक आएंगे तो एक रेवोल्यूशन, एक सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2π रेडियन। तो ये मेरे जहन में अचानक से बात आई, तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपको एमकैट में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये भी, इसके लिए भी आपको तैयार रहना है। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है, अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल विद इंक्रीजिंग एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, एट टाइम 6 सेकेंड, t = 6 सेकेंड, द एंगुलर वेलोसिटी जो है बच्चों वो 27 रेडियन पर सेकेंड है। व्हाट इज़ रेडियस ऑफ द सर्कल, r हमने निकालना है इफ़ लीनियर वेलोसिटी, अगर v जो है वो 81 मीटर पर सेकेंड हो। बच्चों हमने पढ़ा v = r ओमेगा, और अगर हमें यहाँ से r निकालना हो तो ये सिंपली बनेगा v/ओमेगा। v जो है वो 27, v जो है वो हमारा 81 है और ओमेगा जो है वो 27 है, तो हमारा जो आंसर है बच्चों वो आएगा 3 मीटर, ठीक है जी। यहाँ पर ये सेंटीमीटर नहीं बल्कि ये 3 मीटर आएगा, क्योंकि ये रेडियन पर सेकंड में है और ये मीटर पर सेकंड में है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर टाइम जो है वो हमें एक्स्ट्रा था हमारे लिए। अच्छा, सम टाइम बच्चों के ज़हन में ये बात आती है कि जी टाइम दिया हुआ तो फिर उसने कहीं ना कहीं इस्तेमाल भी तो होना है। ऐसा होना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि सम टाइम कुछ चीज़ें जो होती हैं वो आपको, कुछ वेरिएबल्स एक्स्ट्रा भी होते हैं जो वहाँ पर आपको जिनका इस्तेमाल नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन वो आपको कंफ्यूज ज़रूर कर देते हैं कि अच्छा अभी अगर दिया है तो इस्तेमाल तो लाजमी होना चाहिए, तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता, इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना। अगर डायरेक्ट आपके फार्मूले जो हैं वो अप्लाई करके वो आंसर आ रहा है तो फिर जो है वो आपका आंसर जो है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, अ व्हील स्टार्ट रोटेटिंग फ्रॉम रेस्ट विद एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 2। अच्छा, यहाँ पर जो एंगुलर एक्सेलरेशन है हमारे पास है 2
रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर टिल एंगुलर स्पीड बिकम 6 रेडियन, ठीक है। और एंगुलर, अच्छा देखिए यहाँ पर रेस्ट का जिक्र है, अगर रेस्ट का जिक्र है तो इनिशियल जो उसकी वेलोसिटी है वो 0 है और फाइनल वेलोसिटी जो है वो हमें दी गई है 6 रेडियन पर सेकेंड। द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बच्चों हमने थीटा हमने यहाँ पर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, 2 अल्फा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा एफ स्क्वेयर माइनस ओमेगा आई स्क्वेयर। बच्चों ओमेगा आई तो 0 है, यहाँ पर रह जाएगा ओमेगा एफ स्क्वेयर और हमें चाहिए थीटा, ये 2 अल्फा मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा एफ। ओमेगा एफ क्या है हमारे पास, वो है 6, उसका स्क्वायर करेंगे बच्चों तो वो 36 हो जाएगा। नीचे है 2 मल्टीप्लाई बाय अल्फ़ा, अल्फ़ा कितना है बच्चों, वो भी 2 है, तो ये आंसर क्या आ जाएगा 9 रेडियन। तो आंसर आ गया जी हमारा 9 रेडियन। नेक्स्ट है बच्चों व्हाट इज रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, तो आप सबको पता है ये रिलेशन है। नेक्स्ट है जी वर्क डन बाय सेंटीपिटल फोर्स, बच्चों 0 होता है क्योंकि सेंटीपिटल फोर्स जो होती है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन जो है वो सेंटर ऑफ सर्कल की तरफ होती है, जबकि हमारी जो लीनियर वेलोसिटी है या डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो टेंजेंट टू सर्कल होती है। तो एंगल क्या बन रहा है 90 बन रहा है बच्चों। वर्क जो होता है ये हमारे पास एफ डी कॉस थीटा और कॉस 90 पुट करेंगे, कॉस 90 0 होता है तो वर्क डन भी क्या होता है बच्चों 0 होता है। 7 क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 4 मीटर। बच्चों रेडियस जो है यहाँ पर वो 4 मीटर है। व्हाट विल बी इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है जी, वो हमने निकालना है, यानी कि हमने थीटा निकालना है। इफ़ इट मूव्स 14 मीटर ऑन सर्कुलर पाथ, अगर एस जो है वो 14 मीटर हो तो बच्चों एस इज़ इक्वल टू आर थीटा और थीटा इज़ इक्वल टू एस ओवर आर। एस जो है वो 14 है और आर जो है वो 4 है, इसको डिवाइड करें तो आ गया 3.5 रेडियन। ये वाला आंसर जो है वो ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हुआ बच्चों। ये वो क्वेश्चन थे जो एंगुलर मोशन के हवाले से पेपर में आ चुके हैं, उनको हमने डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर हमारा 4 होगा वो वेव्स के मुतालिक होगा। पहले हम कंप्लीट लेक्चर डिस्कस करेंगे और फिर हम MCQs डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।